नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो इजाज़त चाहता हूँ स्टार्ट करने का। वो शो जिसको आपने बड़ा प्रेम दिया, वो शो जिसको आपने बड़ा मान दिया, वो शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज के शो की शुरुआत होगी एक स्टार के वेडिंग स्टोरी से। वो हैं हवा हवाई श्रीदेवी और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की शादी से। फिर एक ट्रिविया होगा फिल्म शोले के सांभा का, कैसे जन्म हुआ इस कैरेक्टर सांभा का, यह भी पता चलेगा आज। तीसरी कहानी होगी हनी ईरानी की कहानी। एक्टिंग से ब्रेक के बाद हनी ईरानी कैसे आई राइटिंग में, कैसे मिली उन्हें फिल्म लम्हे। इन 3 स्टोरीज के अलावा हमारे रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम याद करेंगे गायिका सुधा मल्होत्रा को। और लिसनर्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हेलन ने सलीम खान से शादी के पहले कोई और शादी की थी। जरूर इस बात का जवाब दूंगा। ये सब जानने और सुनने के लिए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा की स्टोरीज और सॉन्ग्स के इस सफर को। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शो का शुभारंभ श्रीदेवी की शादी की दास्तां के साथ। 1989 के समय श्रीदेवी तेलुगु और तमिल सिनेमा की पॉपुलर स्टार बन चुकी थीं। इसी दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी को साउथ की एक फिल्म में देखा। फिल्म में श्रीदेवी की खूबसूरती देखकर बोनी अपना दिल हार बैठे। श्रीदेवी के दीवाने हो गए और दीवानगी भी ऐसी कि श्रीदेवी से मिलने वो चेन्नई पहुंच गए। मगर जब चेन्नई में उनकी श्रीदेवी से मुलाकात नहीं हो सकी, तब बोनी ने सोच लिया कि वो श्रीदेवी के साथ एक फिल्म बनाएंगे ताकि उनके साथ कुछ समय भी बिता सके। ये तो हमें इंफॉर्मेशन कुछ मिली है 1-2 आर्टिकल से जो मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद 1984 में बोनी ने श्रीदेवी की माताजी राजेश्वरी देवी से मिलकर श्रीदेवी को अपने भाई अनिल के अपोजिट एक फिल्म में साइन कर लिया। वो फिल्म थी गोविंदा। फिल्म गोविंदा तो शुरू नहीं हो सकी, लेकिन बाद में बोनी ने श्रीदेवी के साथ एक दूसरी फिल्म स्टार्ट कर दी, मिस्टर इंडिया। फिल्म के दौरान श्रीदेवी की खूबसूरती और सादगी से बोनी बड़े इंप्रेस हुए। फिल्म की 125 दिनों की शूटिंग के दौरान बोनी श्रीदेवी और उनके परिवार के भी नजदीक आ गए। घर आना जाना शुरू हो गया, अच्छे संबंध हो गए। श्रीदेवी तो नहीं, मगर उसकी मां बोनी से जरूर इंप्रेस थी। और जब पहली बार बोनी के घर आना हुआ तो बोनी की मां से बोनी जैसे दामाद ढूंढने की बात कह डाली कि भाई मुझे भी अगर दामाद मिले जो बोनी के जैसा हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। फिल्म में इतने दिनों साथ काम करने के बाद श्रीदेवी बोनी के दिलो दिमाग पे हावी हो चुकी थी। उससे दूर ना रहना पड़े, इसलिए मिस्टर इंडिया खत्म होने के बाद जल्दी ही बोनी ने दूसरी फिल्म के लिए भी उसे साइन कर लिया, रूप की रानी चोरों का राजा। एक बार फिर 150 से अधिक दिन तक चली इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी भी बोनी का साथ पसंद करने लगी। दोनों अब ज्यादा समय साथ बिताने लगे। फिल्म के दौरान ही श्रीदेवी के पिता गुजर गए। ऐसे में बोनी पूरे समय श्रीदेवी के साथ रहे, सपोर्ट करते रहे, दिलासा देते रहे। श्रीदेवी भी बोनी को अच्छा दोस्त मानने लगी थी, मगर बोनी तो श्री के प्यार में पागल हो चुका था। वो अपने प्यार का इजहार श्रीदेवी से जल्दी कर देना चाहते थे। एक दिन बोनी को चेन्नई में श्रीदेवी और उसकी मां के साथ लंच पर जाना था। तबीयत ठीक न होने के कारण आखिरी समय पर श्रीदेवी की मम्मी नहीं आ सकी। श्रीदेवी थी वहां। मौका देखकर बोनी लपक लिए और अपने प्यार का इजहार श्रीदेवी से कर डाला। श्रीदेवी शादीशुदा बोनी से यह सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यहां गौरतलब यह है, जहां तक मुझे याद है 27 मई 1984 को बोनी की शादी सत्ती शोरी की बेटी मोना कपूर से हुई थी और इसका रिसेप्शन रखा गया था सी रॉक होटल के पूल साइड में। इन दोनों की शादी हो चुकी थी और श्रीदेवी से जब बोनी ने प्रपोज किया, ये सब मुझे एक किताब में सारा का सारा मिला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
ये तो दुनिया का कोई आदमी बता नहीं सकता है कि किन लम्हों के अंदर, किन हालात में, कौन से इमोशंस में बोनी ने श्रीदेवी को प्रपोज किया होगा। तो हम पढ़ते हैं कहीं से और हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से सोर्स निकाल के ही आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इतना मालूम पड़ा है कि श्रीदेवी इस प्रपोजल से बहुत नाराज हो गई और उन्होंने कुछ दिन तक बोनी से बातचीत तक बंद कर दी। 7-8 महीने तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। फिल्म के सेट पर भी वो बोनी से दूर दूर ही रहती थी। इसी बीच मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल बम विस्फोट हो जाने की वजह से होटल सी रॉक छोड़कर फिल्म रिलीज होने तक श्रीदेवी बोनी के घर पे रहने लगी। और ये भी इनविटेशन मोना कपूर ने, यानी बोनी की पत्नी ने दिया कि भाई वो रहने आ रही। मोना ने कहा, वेरी ग्रेसफुल लड़की, बहुत कमाल, गॉड रेस्ट हर सोल इन पीस। तो ये बोनी के घर पे रहने आ गई। श्रीदेवी और बोनी की बातचीत फिर शुरू हो गई। कुछ समय के बाद श्री की मां को ब्रेन ट्यूमर हो गया। उन्हें इलाज के लिए जब न्यूयॉर्क ले जाया गया तब बोनी ने ही सारे अरेंजमेंट्स किए, सारा ध्यान दिया। श्रीदेवी की मां तो नहीं बची, मगर उस दौरान श्रीदेवी बोनी के जरूर नजदीक आ गई और जल्द ही बोनी से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। जल्द ही दोनों ने एक बार फिर फिल्म जुदाई में साथ काम किया और इसी फिल्म के दौरान बोनी और श्रीदेवी ने 2 जून 1996 को बहुत ही गुपचुप तरीके से मुंबई के शिरडी के साईं बाबा मंदिर में शादी कर ली। साल के आखिर में फिल्म के यूएस शेड्यूल के दौरान दोनों ने अपना हनीमून मनाया। ये मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ। अब जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो ये है कि when Sridevi was expecting this, Mona Kapoor informed her. This is what I was told. So ये रिश्ते और संबंध इस तरह के होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिलता इनमें आ जाती है। मैं उन कॉम्प्लिकेशंस को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। सुहाना सफ़र है, वेडिंग स्टोरी सुनाना चाहता था आपको श्रीदेवी और बोनी कपूर की, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था 2-3 नाम लेना। मोना का नाम लेना बहुत ज़रूरी हो गया। ये मोना कपूर आज का जो स्टार है, हीरो है, अर्जुन कपूर, उसकी माताश्री हैं। मेरी बहुत क्लोज थी वो, और 25 मार्च 2012 को चली गई। और व्हाट ए गर्ल। ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति की हमेशा प्रार्थना करूँगा। बहरहाल वेडिंग स्टोरी है और बात चल रही है श्रीदेवी और बोनी की। चलो जो हो गया वो हो गया। दोनों सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें कि होशंगाबाद। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।